गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल पर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में 2026 में स्टार्टअप समिट का क्या महत्व रहा है। सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो बैठक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। 11-12 जनवरी 2026 को स्टार्टअप की बैठक हुई है। स्टार्टअप नए उद्योगों के लिए होता है, जैसे कि केंद्र सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया योजना है उसी के तहत राज्यों में स्टार्टअप चल रहा है और रविंद्र भवन भोपाल में इसका उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार है। 11-12 जनवरी 2026 इस दिन 12 जनवरी को बहुत सारे प्रोग्राम की शुरुआत भी हुई है जो डॉक्टर सीएम मोहन यादव द्वारा किए गए। जैसे कि आप देख सकते हो, उद्यमशीलता को भविष्य में नई दिशा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। राज्य में तकनीकी व्यवसाय को रचनात्मकता को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर निवेशकों से जुड़ाव, तो ये आप लोग मेंस के लिए भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी देख सकते हैं और एग्जाम के लिए तो देख ही सकते हैं। एमपी के सभी एग्जामों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सहायता 8 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इसमें 21 चयनित होनहार स्टार्टअप को सीधा ऋण मिलेगा और 2.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 170 से अधिक। तो दोस्तों ये बारीक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि कितने उद्योगों को 100, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 करोड़ प्लस 2.5 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे, 170 स्टार्टअप को मिलेंगे, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है। उत्कृष्टता का सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय स्टार्टअप पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार का नाम राज्य स्तरीय स्टार्टअप पुरस्कार होगा। शीर्ष स्टार्टअप्स के लिए पुरस्कार मिलेगा। युवा नवोन्मेषक जो कि इनोवेटिव है उनके लिए, इमर्जिंग है उनके लिए पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों एग्रीटेक पर हमारी दिशा होगी, है ना, प्रभावी निवेश पर होगी, इनक्यूबेटर स्थिरता और प्रस्तुति सत्र, ये आपको देखना है। दूसरा दिन इस कार्यक्रम का 12 जनवरी को शुरू होता है। इसमें भी खुद सीएम मोहन यादव यहाँ पर शिरकत करते हैं और यहाँ पर संस्थापक जो नवाचार को जन्म देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो यहाँ पर निर्माता होते हैं। मध्य प्रदेश को एक स्टार्टअप गंतव्य स्थान बनाने के लिए यहाँ पर ये महाकुंभ चला है और 2047 का ये पूरा का पूरा हमारा ब्लूप्रिंट रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टार्टअप एमएसएमई जो क्रांति है इसकी यहाँ पर एक शुरुआत हुई है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो आपको देखते हुए चलना एग्जाम की दृष्टि से। 2025-26 में मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जीडीपी कितनी रही है दोस्तों? 16,69,750 करोड़, 1669,750 करोड़, 1669,750 करोड़, ये मध्य प्रदेश की जीडीपी रही है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बजट है हमारा 3.65 लाख करोड़ का 26-27 का बजट रहा। 1 लाख करोड़ का हमारा पूंजीगत व्यय रहे। 48 नवनिर्मित औद्योगिक पार्क है जो कि 48 जिलों में अलग अलग खुले हुए मानक। ये दोस्तों इस फिगर को रट लें आप, अगर आप अभी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। 6,670 प्लस स्टार्टअप है और सबसे बड़ी बात है 27,000 करोड़ से अधिक का कृषि बजट, जिसमें अगर हम देखें पिछले बजट से लगभग काफ़ी सारा परसेंटेज बढ़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है 47% महिला नेतृत्व है, तो महिलाओं में हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख पदाधिकारी हैं, इनको आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग। आज आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। आर्थिक प्रगति का नया अध्याय, बजट 2026-27 पेश हुआ। बजट 2027 जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया और पहली बार ये जो बजट था जीरो बेस्ड एवं रोलिंग बजट प्रणाली हमने अपनाई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला राज्य जिसने रोलिंग बजट की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के कुल बजट का आकार, ये वाला फिगर आपको रटना है, 3,65,067 करोड़ का बजट है। और चालू वित्त वर्ष में प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय भारत के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गए हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों ये फिगर है कुछ ऊर्जा के लिए 19,406 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 22,363 करोड़, कृषि के लिए 38,500 करोड़, यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला एवं बाल विकास के लिए 32,730 करोड़ और पंचायत के लिए यहाँ पर 27,870 करोड़ रुपए का सीधा सीधा यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये प्रमुख फैक्ट है यहाँ पर जिनको आपको देखना। एमपी स्टार्टअप, यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एमपी स्टार्टअप 2026 एमएसएमई, यहाँ पर एमएसएमई क्रांति की शुरुआत हुई, एक नई क्रांति है, एमएसएमई का विस्तार है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अभी थोड़ी देर ऊपर ही देखा आपने, यहाँ पर 6,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है और इन स्टार्टअप से ही सामान खरीदा जाएगा। तो दोस्तों ये वाला फिगर आप लोगों को अच्छे से देखना, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको एक बार। ये 6,670 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से देखिए आप लोग, यहाँ पर दिख रहा है 6,000 से अधिक, जबकि ये जो आंकड़ा है वो कितना है, 6,670 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप। महिला लगभग 47%, जिसको आप देख सकते हैं 2900 है। 100 से अधिक इंक्यूबेटर सेंटर, 7 स्मार्ट सिटी और सबसे अधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य पूरे भारत में एमपी है। यहाँ पर सतना तक स्मार्ट सिटी में आया। 4 अटल इंक्यूबेटर सेंटर है। जीआईएस समिट 25 में हुआ था, इसमें 11 लाख करोड़ का निवेश मिला। सबसे ज्यादा निवेश जापान ने किया था। अब दोस्तों एमएसएमई में अगर हम देखें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है वो माइक्रो में हो रहा है। दोस्तों 99% जो निवेश है वो माइक्रो सेक्टर में ही हो रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना। अब दोस्तों फैक्ट कैसे आएंगे, 23-24 में
89,317 से बढ़कर 24-25 में 1,13,696 MSME पंजीकृत हुई है। तो ये फिगर आपको इधर वाला देखना है, 1,13,696 याद रहेगा आपको। इतनी MSME यहाँ पर पंजीकृत हुई हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20.43 लाख MSME इकाई है मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की GDP का 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और 1,25,00,000 रोजगार देती है, लगभग 1.25 करोड़ रोजगार देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नीति है जिन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्पेस टेक नीति 2026 में आई हुई है। स्पेस टेक नीति, मध्य प्रदेश को स्पेस टेक हब बनाने के लिए नीति आई है। इसमें 8,000 करोड़ का निवेश, यहाँ पर 1,000 करोड़ का निवेश और 8,000 रोजगार मिलेंगे। ड्रोन संवर्धन नीति 25 की है, इसमें 26 टिक मत करना। ड्रोन संवर्धन नीति 25 की है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईबी नीति हमारी 25 की है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टर, ये समझते ईबी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेमीकंडक्टर नीति 25 की है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखना। लॉजिस्टिक एवं एक्सपोर्ट नीति, इसमें GDP को 2030 तक 6 लाख करोड़ पहुंचाना है। लॉजिस्टिक एंड एक्सपोर्ट नीति। सुशासन की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट निकल कर आ रहा है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन एवं देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन को स्वीकृति मिल चुकी है। जनवरी 2025 में स्वीकृति मिली है। CM यंग इंटर्नशिप फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम में युवाओं को 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। मार्च में खबर आई है। और ऐतिहासिक अध्यादेश नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष हुआ था। अभी 2027 में नगर पालिका के चुनाव है और अब इनका चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखना, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। नांगलबाड़ी बड़वानी में प्रदेश की पहली कृषि बैठक CM मोहन की अध्यक्षता में हुई है। स्वावलंबी गौशाला की स्थापना, और यहाँ पर प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपये का खर्चा सरकार दे रही है अगर गौशाला में आप गाय रखते हैं तो। स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, EV, इसके लिए सरकार की नीति है। तो दोस्तों याद रहेगा ड्रोन की नीति जो 25 में है, आपको ध्यान रखना है। नांगलबाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक हुई है। दोस्तों ये आप लोगों को देखना है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख शहर हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, ये हमारी इकोनॉमी को दिशा देगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी, देश की 2nd नंबर पे आ चुका है इंदौर फिनटेक सिटी। राज्य का पहला स्टार्टअप पार्क, ये सीधा क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, राज्य का पहला स्टार्टअप पार्क इंदौर में है। चलिए, ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में भी है और म्यूजिक सिटी में भी है। उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। देश का पहला विशाल यूनिटी मॉल में क्या बिकेगा दोस्तों, तो 2 चीजें बिकेंगी। एक तो ODOP प्रोडक्ट बिकेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, और GI टैग के प्रोडक्ट बिकेंगे। भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय, वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है भोपाल में रक्षा विश्वविद्यालय बन रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ बन रहा है दोस्तों, भोपाल इंद्रो मेट्रो की भी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। खंडवा बायोमास आधारित हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र बना हुआ है। कृषक कल्याण वर्ष मना रहे हैं हम लोग दोस्तों 2026 में। इसके अंतर्गत बहुत सारे महोत्सव होने वाले हैं दोस्तों। मखाना और सिंगाड़ा महोत्सव, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मखाना और सिंगाड़ा महोत्सव बालाघाट में होगा। लेकिन दोस्तों ये 2 जगह होगा। बालाघाट में तो ये सितंबर अक्टूबर में होगा, उससे पहले ये अगस्त में नर्मदापुरम में हो जाएगा, है ना। सिरियन अनुसंधान संस्थान डिंडोरी में बन रहा है। ग्वालियर में सरसों अनुसंधान, उज्जैन में चना अनुसंधान। ये आप लोगों को देखना। पूर्णतः प्राकृतिक मध्य प्रदेश मिशन, रासायनिक, है ना। ये प्राकृतिक मिशन क्या है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती वाला, जैविक खेती वाला राज्य बन रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें रसायन मुक्त खेती होगी। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है और स्वावलंबी गौशाला योजना भी आ चुकी है 2026 में। विस्तार AI आधारित प्रणाली कृषि सलाह के लिए करना, तो विस्तार का क्षेत्र पूछ लेगा तो AI आधारित कृषि प्रणाली है। ई मंडी ऐप, रियल टाइम कंप्यूटेशन सिल्वर अवार्ड भी इसको मिला हुआ है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2.0, ये पहले से चल रही थी योजना, है ना। हर बूंद अधिक फसल, है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का 2.0 आ गया। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी मेगा रिचार्ज परियोजना है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। डिजिटल क्रांति, ई गवर्नेंस पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्र जो संपदा 2.0 आया। पेपरलेस और फेसलेस ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया। मध्य प्रदेश को यहाँ पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 से भी नवाजा गया। और दोस्तों गूगल का सेंटर, है ना, यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस बैठक में CM मोहन शामिल हुए थे, तब गूगल ने बोला है उनको कि यहाँ पर भी एक सेंटर लगाएंगे। डेटा ड्रोन रिपोजिटरी DDR भूमि सर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए शुरू किया गया। साइबर पंजीयन, मध्य प्रदेश साइबर पंजीयन लागू करने वाला पहला राज्य बना। सुगमन सखी चैटबोट, मातृ स्वास्थ्य AI सहायता के लिए 24/7 AI आधारित चैटबोट है। इन्वेस्ट MP 3.0 उद्योग और निवेश को पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। खेलकूद और वैश्विक और राष्ट्रीय पटल पर मध्य प्रदेश का दबदबा। पेरिस ओलंपिक, दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से चर्चित प्लेयर हैं। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर की हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग लेती है, तो इनको आप देख सकते हैं। विवेक सागर है नर्मदापुरम के हॉकी टीम इंडिया जीती थी, सिल्वर उसके खिलाड़ी थे। कपिल परमार
ब्लाइंड जूडो में है ना, कपिल परमार जो है ब्लाइंड जूडो में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीते हैं। सी और के हैं, इनको भी यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार मिला है, रुबीना फ्रांसिस को भी मिला है, ये दोनों पैरा प्लेयर हैं। तो ये आप लोगों को देखना है। खेलो इंडिया वाटर गेम्स में मध्य प्रदेश नंबर बन रहा, 10 स्वर्ण पदक से 18 पदक जीते, प्रथम स्थान पर रहा है ना। ये खेलो इंडिया वाटर गेम्स थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जिम्नास्टिक और मलखम्ब में दबदबा रहा, 32 पदक जीते हमने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा रहा। स्पोर्ट्स इंफ्रा में शिवपुरी में देश की पहली क्रिकेट अकेडमी बन रही है। भोपाल में ब्रेक डांस अकेडमी, शिवपुरी में पोस्ट ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर भी बन रहा है। मध्य प्रदेश के गौरव देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर, राजा भभूत सिंह 1857। देखिए पचमढ़ी जो अभ्यारण्य, इसका नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रख दिया गया। इन्हें नरंदांचल नरंदापुरम का शिवाजी कहते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे को शरण दी थी, इसलिए राजा भभूत सिंह है। देवी यहाँ पर अहिल्याबाई है, जिनको लोक माता भी कहते हैं। 300वीं जयंती चल रही है इनका विशेष सिक्का, द फिलॉसफर ऑफ क्यून कहते हैं। इन्होंने महेश्वर घाट, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक है, न्यूजीलैंड का कुक स्ट्रेट पार करने वाले पहला तैराक बने, इंग्लिश चैनल को भी पार किया। प्रियंक कानूनगो, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य बने, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं प्रियंक कानूनगो। रिया जैन विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में प्रथम पुरस्कार मिला, भोपाल की। जगदीश अहिरवार पन्ना के बीट गार्ड, मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र हुआ क्योंकि औषधीय पौधों की बहुत सारी प्रजातियों को इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ। सांस्कृतिक धरोहर जीआई टैग समारोह में भव्य प्रतिमाएं, एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर सीधी की दरी बहुत फेमस है। ये देखिए सांस्कृतिक उत्पाद है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीधी की दरी अशोकनगर का हैंडलूम है जो साड़ी है, धार का बाग प्रिंट, उज्जैन का बटक और छतरपुर का लकड़ी फर्नीचर, ये आपको देखना। 2025-26 में 52वां खजुराहो समारोह हुआ, इसकी थीम नटराज थी। और आदि महोत्सव भोपाल में हुआ, जनजाति का राष्ट्रीय विज्ञान समारोह भोपाल में हुआ। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। गुना में भगवान राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है गुना में। और जाम सावली में हनुमान जी की प्रतिमा लगी है। स्वामी विवेकानंद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इंदौर में। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा एक अमेरिका के सेटल में भी लगी है, लेकिन वो आदमकद की प्रतिमा है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सागर। रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है जबलपुर। तो दोस्तों ये 4 प्रतिमा आप देख लेंगे। हरित मध्य प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण देखना, मध्य प्रदेश 77,493 वन है, सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में पूरे देश में। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में लगभग 785 टाइगर, सबसे ज़्यादा तेंदुआ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो गिद्ध भी मध्य प्रदेश में। वन्यजीव माइलस्टोन, कूनो नेशनल पार्क में दुर्लभ फॉरेस्ट आउल उल्लू देखा गया है ना, जहाँ पर नामीबिया और अफ्रीका के चीते लाए गए। चीता प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ। नौरादेई को वीरांगना दुर्गावती टाइगर से जोड़ दिया गया और नौरादेई अब सागर, नरसिंहपुर और दमोह 3 जिलों में होगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखना है दोस्तों आप लोगों को समृद्धि वन, ये पौधारोपण के लिए, सौर शक्ति अभियान, आत्मनिर्भरता के लिए। चलिए तो दोस्तों ये देख रहे हैं आपको सिंथेसिस विकसित मध्य प्रदेश @2047 का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश में पहले 4 चीजें चल रही थी, एक गरीब जी, युवा वाई, अन्नदाता ए और नारी। इसी में एन के बाद आई और जोड़ दिया है ना, एक इन्वेस्टमेंट और एक इनोवेशन। तो ज्ञानी हो गया, ये ज्ञानी। जीएसडीए 250 लाख करोड़ का लक्ष्य हमारा, प्रति व्यक्ति 25 लाख, 100% साक्षरता का लक्ष्य है। जीवन प्रत्याशा 84 करने का लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा 75% का योगदान करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये कुछ लक्ष्य हैं। ऐसे दोस्तों ये PDF काफ़ी बड़ी है और दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय अभाव के कारण हम लोग इस सेशन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में ऑफिस कर दिया गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रायसेन में मेट्रो कोच, रायसेन में बन रहा है मेट्रो कोच का पार्क बन रहा है, यहाँ पर मेट्रो के इंजन बनेंगे। ये जो योजना है रेल मंत्रालय की BEML के साथ है। किसके साथ है? BEML के साथ है। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछता है BEML और रेल मंत्रालय जो है, इन्होंने रायसेन में क्या डाला हुआ है यहाँ पर? रायसेन में यहाँ पर इन्होंने क्या डाला हुआ है? मेट्रो के कोच बनने के लिए एक संगठन डाला हुआ है या फिर एक डाला हुआ है। सबसे बड़े धार जिला निर्यात में प्रथम है, जबकि इंदौर सेकंड नंबर पे है। अहमदाबाद औद्योगिक विकास में अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास जो है वो अहमदाबाद में बना है। MPIDC का जो सेंटर है, MPIDC का जो एक ऑफिस है वो हमने कहाँ पर खोला? अहमदाबाद। सभी लोग इसमें गलत टिक करेंगे, याद रखना दोस्तों अहमदाबाद में खोला है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे बिंदु हैं, इनकी PDF आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों करना क्या आपको, हमारा जो चैनल है द गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम जो पोर्टल है, इसको पोर्टल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है। ये पूरा का पूरा पोर्टल केवल उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है,
व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक को आप लोग ज्वाइन करके व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाएं। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, पूरी सिस्टमेटिक पीडीएफ है, टू द पॉइंट है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये मेरा नंबर है 924431318151। इस पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, इस पर आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगा है, छोटा सा प्रयास कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।